हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, हमने आज जैसे कि मेरे को लगा शॉर्ट्स में हमने डाला था कि हम इस क्रम को पूरा करेंगे अवश्य शिव महापुराण का। और आजकल है श्रावण का पावन मास, तो इसको हम एटलीस्ट 5 वीडियोस में पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे का क्रम हम आगे बढ़ाते हुए, तो चलिए आज हम फिर एक अध्याय का अध्ययन करते हैं। देखते हैं इसको 5 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो 5 सेक्शंस में इसको हम पूरा कर लेंगे। तो आता है ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका 1 सिर कट चुका है। तो आज की उससे आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मा जी का 1 सिर किस प्रकार से काटा गया। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान, उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गुणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु तुम मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिरमोर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपने सभा में जा बैठे। तो इससे यही ज्ञात होता है कि शिव जी अगर करुणा के सागर हैं, तो जहाँ भी संसार का जो है जरा सा भी बैलेंस बिगड़ जाता है, तो शिव जी वहाँ पे तांडव अवश्य ही करते हैं। तो इसी प्रकार से अब जैसे आपको लग रहा होगा कलयुग है, कहाँ ये सब होता है, ये है, तो ये आपकी बुद्धि है जो आपको भ्रमित करती है। तो क्या आप इतना अपने आप को जान पाओगे? पर आप खुद को ही नहीं जान पाते, तो आप ईश्वर को क्या जानेंगे? तो इसलिए किंतु परंतु से ऊपर उठिए। ईश्वर हैं और हमेशा हमेशा ही रहेंगे, और अपना वर्चस्व हमेशा दिखाते हैं। कर्म है, हमेशा कर्म लौट के जरूर आते हैं आपकी जिंदगी में। तो चलिए आगे। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इसमें शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेगा वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा, वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शन प्राप्त करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शन का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग प्रकट हुआ है, वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेगा, उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हर हर महादेव। तो चलिए ब्रह्मा विष्णु का शिवोपदेश। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें
सर्ग आदि के 5 कृत्यों के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने को स्थिति और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सकता। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो, तुम्हें भी मूर्ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुंह करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले 5 मुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो यह है कुछ कहानी कि ओम नमः शिवाय का जाप किस प्रकार से करना चाहिए। तो शिवलिंग स्थापना विधि। श्री सूत जी ने ऋषियों से को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। ये समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर या लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद के देने वाले हैं। कोई कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। तो पंचाक्षर मंत्र आप सभी को पता होगा। पंचाक्षर मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। अवश्य लिए। तो यहाँ पे सारे सत्संग वाले हैं तो सभी ने गुरु जी से दीक्षा ले ही रखी। एक तरीके से गुरु ज्ञानमान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र होती है। तो आप देख रहे हैं महात्म्य जो है शिवलिंग की पूजा का कितना ज़्यादा है ना। तो ऐसे ही नहीं कोई भी चीज़ है, वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनको आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। इनके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करने मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वेणी, विष्णुलोक दायिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियां ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियां भी पुण्य प्रदान करने वाली तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इसमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जितनी भी भारतवर्ष में नदियां हैं, सो होली जितनी भी rivers are there, they have their own importance in our spirituality.
तो चलिए, सदाचार विवेचन। सूजी ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नर्क को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सकता है। तो जरूर ही इस धर्म अधर्म को आप अच्छे से सुनिएगा, क्या बताया गया शिव महापुराण में। सूजी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके उंगलियों के छिद्रों से सूर्य की अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपने आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावे। बचत का कोष नियत करें। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करें। तो याद रखिए, जितने भी बहुत वेल रेड विजडम है जिनके पास में, वो क्या करते हैं, अपना 1/10 जितनी भी उनकी इनकम होती है उसको दान दे देते हैं। बताते नहीं है बट करते हैं लोग ऐसा। ठीक है। व्यापार के धन में से 6वां भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। तो दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न दें। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बातें किसी से न करें। प्रातः, सायं, संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करें। तो कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि शायद लगता है अपनी पूरे जीवन में कभी दान कर ही नहीं पाते। तो अगर आप दान कर पाते हैं तो उस ईश्वर को आप ज़रूर ही शुक्राना कीजिए कि उसने ऐसी बुद्धि दी है आपको कि आप दान कर रहे हैं। ठीक है। और मन से जो दान करते हैं, यूँ नहीं कि अंदर सोच रहे कि हाय मेरे पैसे जा रहे हैं, वो दान कहीं पर भी फलित नहीं होगा। यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषियों ने सूजी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से बताइए। सूजी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन करना। दूसरा, विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ का कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों की इच्छुक व्यक्ति व्रत रखें। शनिवार को इंद्रिय विजय होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। स्थान काल निरूपण। सूजी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूजी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने वाला जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। उस सबसे उत्तम तो वो जगह है जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से तो इंसान का मन कहाँ रमेगा, जहाँ पे शांति होगी। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। तो अगर वही मैंने कहा, अगर जरूरी नहीं है आप इतना सारा कुछ करें, शुद्ध हृदय शुद्ध आत्मा से किया हुआ कर्म हमेशा पुण्य प्रदान करता है। हमेशा इसको ध्यान में रखना चाहिए। कितने आप आडंबर प्रपंच कर लें लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जो शुद्ध हृदय शुद्ध आत्मा से किया हुआ कर्म हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही माना जाएगा। संक्रांति और धन में 10 गुना फल प्राप्त होता है। सब तपोनिष्ठ योगी यातिक की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाले ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी वो थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान
अनंत फल की को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, अपनी सब कुछ तन मन धन और हृदय और आत्मा ईश्वर को समर्पण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। पार्थिव पूजन। सूर्य जी ने बताया है, महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी से सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडश उपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण का चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। तो नैवेद्य चढ़ाने का भी अपना एक क्रम है। ऐसा पूजन करने वाले ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजा में भी इसे अवश्य रखें। प्रणव पंचाक्षरों का महात्मा। प्रणव का अर्थ है प्र का मतलब पंच, न का मतलब नहीं, और वो तुमसे, अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार ओंकार एवं मकार, बिंद और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व। वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्र पुरुष 5 करोड़ जप करें। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका मन सुन ही ले, उसको आत्मसात कर ही ले, जरूरी नहीं है, सब कर्मों का खेल है। अगर आपकी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा रही, आपका प्रारब्ध चलता चला जा रहा है, पिछले के पाप बहुत ज़्यादा है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर और क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाते हैं। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आनंद, वो परमानंद जो है वो भगवान शिव ही है, जो हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। तो इंसान को आत्मिक शांति और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रदान करते हैं, ठीक है, जो ये संसार में सारे लोग ढूंढते फिरते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारा चाहिए इनर वर्क। लोग सोचेंगे इतने करोड़ कहाँ से कर ले, ये क्या कर ले। करने वाले रोज़ कर रहे हैं, अपना कर्म भी कर रहे हैं, प्रोफेशन भी कर रहे हैं, और इस चीज़ को, ये तो सबसे ज़्यादा परम कर्तव्य है हमारा जो हमें करना चाहिए। लेकिन उतनी बुद्धि चलनी चाहिए। अगर पापी मनुष्य है तो उसकी बुद्धि इन सब कर्मों में कभी नहीं चलेगी। ठीक है, वो प्रपंचों में ही लगे रहेगा, इन दुनिया की गलत चीज़ों में लगा रहेगा। हर हर महादेव। चलिए आगे, बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूर्य, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूर्य ने बताया, प्रकृति की 8 बंधन है, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन मात्राएं। यह 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। वही मैंने कहा, शरीर आपको प्रदान किया जाता है, फिर कर्म, फिर शरीर, फिर कर्म कर चलता ही रहता है ये क्रम। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण।
स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्मरूपी डोर से बंध कर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। वही कहते हैं संसार के वर्लपुल में घूमते रहना। ठीक है। जब चक्र करता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8 को वश में किए हुए हैं, एक ही है। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इन 5 लिंगों की पूजा करना चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणों को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप जो है शरीर के शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख है जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। मुझे लगता है ये सारा का सारा 5 तो नहीं, एटलीस्ट 10 वीडियोस लेगा इसको पूरा होने में। तो जैसे कि प्रेमानंद जी भी बताते हैं, जिसने शिव भक्ति नहीं की तो उसने समझो कोई भक्ति नहीं की। तो चलिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको इसमें रुचि है तो डेफिनेटली उस परम ईश्वर, परमपिता परमेश्वर की जो है इसमें ज़रूर ही आपके ऊपर कोई ना कोई कृपा है उनकी। ठीक है, तो तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो आप आगे इस क्रम को अवश्य ही बढ़ाइए। श्रावण के पावन मास में इस शिव महापुराण को हर घर घर तक पहुँचाइए। तो इसको मुझे लगता है एटलीस्ट 7 to 8 वीडियोस में पूरा करने की पूरी कोशिश करें। तब तक भगवान हर किसी की जो अच्छी आत्मा है उन सबको भगवान जो है हर किसी कष्ट से मुक्त करें। तो लेट देयर बी पीस एंड लाइट इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द सोल। और गुरु जी की मतलब कृपा और इच्छा से अगर ये शिव महापुराण हम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ही आप इसको आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और चैनल को अवश्य कीजिए सब्सक्राइब और आगे इसको शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इस कंटिन्यू करेंगे इस कथा को और रोचक तत्वों को जानेंगे। हर हर महादेव।